ऐसा तो रहा हुआ है कि 10वीं में जो एग्ज़ाम दे रहे सबको इक्वल नंबर दो ना। एक को 99 दे रहे हो, दूसरे को 45 और फेल क्यों कर रहे हो? उनको भी इक्वल करो। मोदी जी डरने वाले नहीं थे। मोदी जी गए थे, उनको जवाब दिया और वापस उनको 16-16 घंटा बिठा के रखा वहाँ पर, तो भी गए और फिर आए। तो ये भ्रष्टाचार नहीं थे। मोदी जो है ना वो सावज है, मतलब शेर है। और अगर पूरा गिदड़ का टीम भी बन जाए ना, या बकरे लोग का पूरा टीम भी बन जाए ना, तो भी वो बेचारे ही रहेंगे। तो एक तो आपके पास में डाटा होना चाहिए कि टोटल पूरे साल में ईडी के कितना केस हुआ और उसमें से पॉलिटिशियन का खाली कितना है। ये राहुल गांधी इस बार कह रहे हैं कि देश के 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जो अगले 70 करोड़ लोगों के पास में है। तो देश में संपत्ति पुनर्वितरण है, ये होना चाहिए। इस पर आपको क्या लगता है? गरीबी हटाने के लिए अच्छी पहल के जैसे नहीं लग रहा? पहल राहुल गांधी से ही पहल करो ना। उन लोग के पास तो अब्जों रुपया पड़ा है, तो वो पब्लिक को बांटे ना। हाँ, 70 साल तक पब्लिक को लूटा ही है और कुछ किया नहीं है, इसीलिए तो वो पप्पू बोला जाता है। और गरीबों का काम मोदी जी ने ही किया है। मोदी जी ने संडास बना के दिए, शौचालय बना के दिए, लोग धन योजना में किसानों को पैसा मिल रहा है। कांग्रेस ने 70 साल में कहाँ 1 रुपया किसी को दिया है? लिया है, दिया नहीं किसी को। इसके कारण मोदी को सब चाहते हैं। मोदी दे रहे पैसा, पैसे की जो चाहती है ना मिलने की लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है, कोई बीच में नहीं है, इसलिए सब मोदी को ज़्यादा चाहते हैं। यहाँ पर संपत्ति पुनर्वितरण पे यहाँ पर सबसे विचार लेना चाहूँगा। संपत्ति पुनर्वितरण के ऊपर बात कर रहे हैं राहुल गांधी। कहते हैं कि पहले यहाँ पर जितनी आबादी है उतना हक होना चाहिए। अच्छा, तो मेरा तो कल एक न्यूज़ वाले की एक ही सवाल है। आपका एडिटर का और जो सामान्य पत्रकार है, जैसे आपका, दोनों का एक ही पगार है क्या? पहले आप एक ही पगार कर लो, बाद में दूसरे को पूछो। आपके एडिटर का या जो न्यूज़ चैनल का मालिक है वो अपना 100% अपने एम्प्लॉय को एक ही लेवल पे रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो पहले आप अपने हिसाब से देखो, अपने न्यूज़ चैनल से करो। या जो बड़े राजनेता हैं उनने इस साल से पैसे जमा किए हैं और जो लीगली वो लोग लिखते हैं, जैसे कर्नाटक के जो मेन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK साहब, उनका कितना पैसा है, डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, बाद में दूसरे को बोलो। अगर ऐसा आप सबको बोलेंगे पैसा तो कोई धंधा ही नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, कोई फैक्ट्री नहीं लगाएगा। अब फैक्ट्री क्यों लगाएगा कोई? जितना आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब खाली जुमलेबाजी है, वो कोई बात नहीं है कि सामान वितरण वगैरह, वो सब बार्टर सिस्टम नहीं है अभी। जो जितना मेहनत करेगा, ऐसा तो रहा हुआ है कि 10वीं में जो एग्ज़ाम दे रहे सबको इक्वल नंबर दो ना। एक को 99 दे रहे हो, दूसरे को 45 और फेल क्यों कर रहे हो? उनको भी इक्वल करो। उसमें टैलेंट क्यों देख रहे हो? तो ये मुद्दा ही बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो मेरिट वहाँ पर चला जाएगा आपके? मेरिट के ऊपर जो बात होती है, जिसने जितना मेहनत किया, जिसने जिस पर जितना टैलेंट है उसको उतना, वो तो उतना ही रहेगा ना। मैंने पहले ही बोला, आप पत्रकार का और एडिटर का आप बोलो एक से पगार होगा क्या? नहीं होगा। तो बस वो आगे कैसे होगा? सर आप बात करना चाहेंगे? जब राहुल गांधी इस समय संपत्ति पुनर्वितरण की बात कर रहे हैं कि गरीबी हटाने के लिए संपत्ति पुनर्वितरण करेंगे, आपको क्या लगता है ये सही है? जो 70 साल उन्होंने राज किया है, तो वो टाइम पे ये सब विचार नहीं आया उन लोगों को। अभी ये टाइम पे जब भी मोदी का ये तीसरा चरण है, तभी उनको ये सब ख्याल आ रहा है। हम लोग गुजराती है, गुजराती में हमारा एक कहावत है जो मैं गुजराती में ही बताता हूँ कि बाकड़ बच्चा सोए बिचारा अने सावज बच्चा एके हजारा। मोदी जो है ना वो सावज है, मतलब शेर है। और अगर पूरा गिदड़ का टीम भी बन जाए ना, या बकरे लोग का पूरा टीम भी बन जाए ना, तो भी वो बेचारे ही रहेंगे। मोदी के सामने किसी का कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी को ऑल ओवर वर्ल्ड मान रहा है। और हमारे इंडिया का 70% पीपल जो है वो मोदी को मान रहा है कि उसमें कुछ टैलेंट है, और उसने आज तक मतलब कोई घोटाला किया नहीं है। तीसरी चरण में भी उसका कोई नाम खराब नहीं आया है। तो बोलना मतलब यही है कि बाकड़ बच्चा सोए बेचारा और सावज बच्चा एक ही हजारा। मोदी शेर है और शेर था, शेर रहेगा। सर, आपने घोटालों की बात उठाई, अच्छी बात है। इस पर लोग कह रहे हैं कि जैसे इस समय ईडी सबके पीछे लगा दे रहे हैं, मोदी जी जो भी विपक्ष है उसके पीछे ईडी लगा दे। तो बराबर है ना, अगर मैं कुछ घोटाला करूंगा तो मेरे पीछे ईडी कीड़ी सब लगेगा, सब लगने वाला है। और जब जिनके ऊपर आरोप लगे हुए वो भी भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा? नहीं, बराबर है। जो दिख रहा है उसके ऊपर ईडी लग रहा है, बाकी सबके ऊपर नहीं है। और सबका कानून सबके लिए सरीका ही है।
मोदी जी ने आज तक कभी किसी को अलग से नहीं छोड़ा है कि भाई इनके ऊपर अपन थोड़ा कानून नहीं अलग से देवे, ऐसा नहीं है। वो सब बातें बनाने की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। सर आपको क्या कहना है, विपक्ष के पीछे ईडी लगा दे रहे हैं, विपक्ष को कंट्रोल करने के लिए ईडी। अच्छा, एक तो आपके पास में डाटा होना चाहिए कि टोटल पूरे साल में ईडी के कितना केस हुआ और उसमें से पॉलिटिशियन का खाली कितना है, आप फिर वो बताइए ना। अगर 100 में से 5 अगर पॉलिटिशियन का केस है तो और पाँचों चिल्लाएंगे कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, इसके लिए केस नहीं होना चाहिए, वो अनफेयर है। तो बाकी जो 95 जो है बाकी लोग को हो रहा है, अभी पुलिस स्टेशन में जो को सब गरीब आदमी भी जेल में जा रहा है और पॉलिटिशियन को सुविधा मिल रही, घर का खाना मिल रहा है, जब बेल मिल जाती है, तो वो तो नहीं मिलनी चाहिए उनको। उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा केस होना चाहिए। आप क्या सीबीआई से जो डरते हैं, जो भ्रष्टाचार करते, जैसे अभी देखो 35 करोड़ रुपया मिला, इसके पहला 300 करोड़ रुपया मिला, वो डरते हैं। मोदी जी को भी कांग्रेस के राज में जब मुख्यमंत्री थे तभी उनको बहुत बार कोशिश की है, दिल्ली बुलाए, कम से कम 15-16 बार दिल्ली बुलाए जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार किया नहीं, वो जवाब देते थे, आते थे। केजरीवाल के पास 9-9, 10-10 सम्मन्स आया, फिर भी कभी गया नहीं, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है, चोर है। इसके कारण वो डर रहा था। मोदी जी डरने वाले नहीं थे, मोदी जी गए थे, उनको जवाब दिया और वापस उनको 16-16 घंटा बिठा के रखा वहाँ पर, तो भी गए और फिर आए, तो वो भ्रष्टाचार नहीं थे। इसलिए भ्रष्टाचारों के पीछे ईडी और सीबीआई पड़ी हुई है, ईडी और सीबीआई। सर आपको इसमें कुछ जोड़ना है, इसमें ये ईडी के पीछे, ईडी जो लगा दे रहे हैं मोदी जी। ईडी किसके पीछे लगेगा? जिसके पास काला धन है, बराबर है। मेरे पास तो काला धन नहीं है, तो मेरे पास कभी आया नहीं ईडी वाला। बोला तो ये जा रहा है कि जो विपक्ष है, जो इनकी बातें नहीं मान रहा है, जो इनके अगेंस्ट में है, उनके पीछे ईडी लगा दे रहे हैं उनको डराने के लिए। तो पहले कौन सा साफ सुथरे वाले हैं ये लोग? 2G घोटाला ना, 4G घोटाला ना, क्या अपना कोयला घोटाला किया है, सब कुछ घोटाला ही घोटाला था, उसका तो कभी जांच नहीं किया उसने। अभी तो सबको ईडी के सब पीछे लगे, तो डर है ना कि भाई ये घोटाला नहीं करना चाहिए। मोदी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसके कारण वो लगाने ही वाले हैं, वो तो पता ही है। कोई ऐसा करेगा तो फिर उसके पीछे तो ईडी लगने वाला ही है, ना खाने का ना खाने देने का, बस।